दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ बैड स्टडी हैबिट्स के बारे में। ये हैबिट्स अगर आपकी हैबिट्स में भी है, जब आप स्टडी करते हैं तो फ़ौरन इन्हें छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी स्टडी को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। और अगर इस वीडियो में बताए गए तथ्यों को, जो टिप्स हैं, उनको आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली कम समय में आप ज़्यादा ग्रैब कर पाएंगे, तथ्यों को बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो रिटेंशन पावर है वो बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप जब नोट्स लें तो नोट्स आपकी प्रायोरिटी में ना हो। यानी कि कुछ अभ्यर्थी ये मान के चलते हैं कि नोट्स सबसे ज़रूरी है, किताबों को लाए और उन्होंने नोट्स बनाना शुरू कर दिया। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नोट्स बनाने से पहले उस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें, उसको समराइज करें और जब दोबारा से उसको पढ़ना शुरू करें तब आप नोट्स बनाना शुरू करें। इससे क्या होगा, इससे बस वही चीज़ें आपके नोट्स में होंगी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और फालतू की चीज़ें आप ग्रैब नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नोट्स शार्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी किताब आपने अपने नोट्स में लिख लिया है। तो इससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा पेजेस होंगे तो आपका जो हौसला होगा वो कम होगा, आप डिमोरलाइज होंगे कि तथ्य बहुत ज़्यादा हैं, कैसे याद होंगे। इसलिए चीज़ों को तीसरी बार या कम से कम दूसरी बार जब आप पढ़ रहे हों तभी नोट्स लेना आप स्टार्ट करें। और ध्यान दीजिएगा, नोट्स केवल एक टूल्स है, ये किताबों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ज़्यादा फोकस आप किताबों पर करें और उसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको याद रखने के लिए आप नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टडिंग वाइल डूइंग अदर एक्टिविटीज़, यानी कि जब आप एक से अधिक काम को एक साथ करते हैं तो कोई भी काम आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो केवल आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल भी देख रहे हो, आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, आप बात भी कर रहे हो और स्टडी भी कर रहे हो। यकीन मानिए कि कोई भी काम इस तरीके से आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये होगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके आसपास का जो माहौल हो वो शांत हो और जो चीज़ें आपके फोकस में आनी चाहिए बस वही आपके सामने रहें। सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं उनसे आप दूरी बना लें। ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आप कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा याद रखना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टिप्स होगा कि स्टडिंग इन बेड। अगर आपकी भी आदत हो गई है कि आप बिस्तर में बैठ के पढ़ते हैं तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही बिस्तर में बैठकर आप पढ़ना शुरू करते हैं आपकी जो बॉडी होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि यहाँ पर मुझे अलर्ट होके पढ़ना है, मेमोराइज करना है या फिर मुझे यहाँ पर सोना है। इससे क्या होगा, इससे आप जो है आगे चलकर जो स्लीप पैटर्न आपका है वो डिसरप्ट हो जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम आने लगेगी, यानी कि फिर आपकी जो नींद है उसमें बाधा आ जाएगी। तो बेड में कभी भी ना पढ़ें। पढ़ने के लिए एक प्रॉपर हवादार उचित स्थान चुनें। बेहतर होगा कि आप स्टडी टेबल पर ही बैठ के पढ़ें और अन्य तरीक़ों से अगर आप पढ़ते हैं तो उसको फ़ौरन बंद कर दें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्किपिंग बोरिंग सब्जेक्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग लगते हैं और उसको हम प्राय बार बार छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये हैबिट बहुत ही बुरी हैबिट है। आगे चलकर इसका खामियाजा आपको हमको भरना पड़ता है। तो जो भी आपके बोरिंग सब्जेक्ट्स हों आप उनकी टाइमिंग थोड़ी सी कम कर लें, लेकिन उनको डेली स्टडी में शामिल जरूर करें। आप देखेंगे कि लगातार अगर आप उस तथ्य को, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ही दिनों के बाद वो सब्जेक्ट भी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, क्योंकि बोरिंग तो तभी तक है जब तक कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन वो चीज़ आपकी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट जो हैं वो बोरिंग से कब इंटरेस्टिंग हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, स्टडिंग विदाउट टेकिंग ब्रेक्स। कई बार होता है कि आप शेड्यूल तय कर लेते हैं कि 6 से 9 पढ़ना है और 3 घंटे लगातार आप बैठे रहते हैं। ये आपकी स्टडी पैटर्न को बहुत ही प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा कि आपके शरीर की, आपके दिमाग की भी एक क्षमता होती है। आपको 40 से 45 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना चाहिए ताकि चीज़ों को आप व्यवस्थित तरीके से रख पाएँ। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब आप ब्रेक लें 10-15 मिनट का, उस दौरान आप बिल्कुल शांत रहें, मोबाइल फ़ोन आपके पास, आपके हाथ में ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप ब्रेक लेते हैं तुरंत सोशल मीडिया पर आ जाते हैं और फिर सब गड्ढमड हो जाता है जो आपने सीखा है। और जो सोशल मीडिया से आ रहा है आपका दिमाग समझ नहीं पाता है कि किसको याद रखना है, किसको डिलीट कर देना है। तो जब आप पढ़ें, एक प्रॉपर टाइम तक पढ़ने के बाद एक ब्रेक लें और ब्रेक में अकेले रहें, शांत रहें, प्रकृति के निकट रहें तो और भी बेहतर है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। स्टडिंग विदाउट मेकिंग ए प्लान। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप यूं ही पढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि आपकी कोई परीक्षा है तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कितना हमको पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है और उसके बाद पर डे का प्लान क्या है, आज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको नोट्स में लेनी है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर प्लान बनाएं, वो भी डे बाय डे का।
डे बाय डे का प्लान अगर हो गया तो बेहतर होगा कि जब आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए उस दौरान भी इतना कर लें कि हमें इतनी चीज़ें इस सिटिंग में पढ़ लेनी है, और उसको कम से कम 2 बार पढ़ें, तीसरी बार उसका नोट्स जरूर लें। रेगुलर तरीके से इस तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे, डेफिनेटली कोई भी तथ्य होगा, कोई भी चीज़ होगी, हर चीज़ आपकी समझ में भी आएगी और जो आपके नोट्स होंगे वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बनेंगे। फ्रेंड्स, नोट्स आर री एनफोर्समेंट, यानी कि जो नोट्स होते हैं ये आपके लिए री एनफोर्समेंट का काम करते हैं। तो आपके नोट्स जितने ही क्रिस्पी होंगे, शार्ट होंगे और सुंदर तरीके से आप बनाएंगे, उतना ही आपको उसको पुनः देखने का मन करेगा और आपको उतनी ही ताकत मिलेगी, पुनर्बलन आपको मिलेगा। री एनफोर्समेंट का जो मतलब होता है वो यही होता है, पुनर्बलन। हिंदी थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और इसको फॉलो करके डेफिनेटली आप अपनी जो स्टडी क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।